हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गरीबी उन्मूलन के उपाय को। और यह जो टॉपिक है यह क्लास 9th का हमारी अर्थव्यवस्था बुक से है और यह तीसरा चैप्टर है गरीबी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गरीबी क्या है कि जब लोगों को न्यूनतम आवश्यकता यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब पूरा नहीं हो पाता है तो ऐसे लोग क्या आते हैं, गरीबी की श्रेणी में आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह आज भी गरीबी में निवास करती है। यह जो समस्या है वह दोनों जगह है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है यानी गाँवों में भी है और शहरी क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में जो है वह गरीबी का दृष्टिगोचर होता है। यानी कि दोनों क्षेत्र में, गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में हम लोग को गरीबी देखने को मिलता है। गरीबी आज भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे हम लोग उपाय कर सकते हैं जिससे गरीबी को कम किया जा सके या फिर गरीबी को समाप्त किया जा सके। तो सबसे पहला जो उपाय हम करेंगे, क्या करेंगे कि प्राकृतिक साधनों यानी कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है इनका समुचित उपयोग करेंगे। अब भारत में क्या है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में हम असफल रहे हैं। यानी कि भारत में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि भारत में प्राकृतिक साधन की बहुत बड़ी मात्रा है लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं यानी यहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक साधन एवं मानवीय जो साधन हैं इनका समुचित उपयोग होना चाहिए। तो यदि हम जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन हैं और मानवीय साधनों का यदि हम समुचित रूप से उपयोग करें तो हम गरीबी को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करके यानी जनसंख्या को नियंत्रित करके। अब देखिए देश की जो जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके भी गरीबी पर की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देना क्या है, जरूरी है। फिर है कृषि उत्पादन में वृद्धि। हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या यानी कि 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम यानी कि कृषि को हम आधुनिक बनाकर इसमें उत्तम खाद, उत्तम बीज और उर्वरक का प्रयोग कर तथा यदि हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि कृषि को करने के लिए, खेती को करने के लिए इसे हम आधुनिक तरीके से करें तो क्या होगा कि पैदावार अधिक होगा और कृषि का तीव्र विकास करके ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट कि देश का औद्योगिकीकरण। अब देखिए गरीबी को दूर करने का एक सबसे प्रमुख उपाय क्या हो सकता है कि जो हम अपने कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन करें यानी औद्योगिकीकरण करें। इससे क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी बढ़ेगा। तो देखिए गरीबी की समस्या के समाधान के लिए देश का औद्योगिकीकरण भी क्या है, अनिवार्य है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ क्या होगा, कम होगा, लोगों के रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उनकी प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर है कि पूंजी की व्यवस्था। अब चूंकि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यक है, यानी कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है, यानी कि इंडिया में हम क्या देखते हैं कि बचत और पूंजी निर्माण की दर क्या है, बहुत कम है। और पूंजी की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश में पूंजी को भी आकृष्ट करना होगा, ठीक है। फिर है यातायात के साधनों का विकास। अब देखिए यातायात के साधनों के विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यातायात के साधनों के विकास के द्वारा देश का विकास भी क्या होगा, तेज गति से होगा और यातायात के माध्यम से हम कोई भी आर्थिक क्रिया का विस्तार होगा और इससे क्या होगा, गरीबी दूर करने में हमें मदद मिलेगी। फिर है
आय तथा धन का समान वितरण। अब देखिए आय तथा धन का समान वितरण क्या होता है, तो देश में आय तथा धन का समान वितरण करने की आवश्यकता है, यानी कि अमीर लोग और गरीब लोगों में, सभी लोगों में जो इनकम का सोर्स है वो क्या हो, समान हो। जैसे धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाने की ज़रूरत है और उनकी आय पर सीमा निर्धारण होना चाहिए। प्रगतिशील कर का क्या अर्थ है कि आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और निर्धन वर्ग के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए धनी वर्ग के लोगों से साधन जुटाने की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के विकास द्वारा उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और गरीबी को दूर करने के अवसर मिलेंगे। फिर है कि रोजगार के अधिक अवसर। अब देखिए सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्य को, यानी कि जो अधिक सामूहिक कार्य है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे गरीबी कम होगी। फिर है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। अब देखिए देश में मौजूद जो हमारे लघु उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं उसको बढ़ावा देना होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या होगी, आय बढ़ेगी। ठीक है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आय बढ़ेगी और यह गरीबी को कम करने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो लघु और कुटीर उद्योग का विकास करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। फिर है निवेश में वृद्धि। अब कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि पिछड़े राज्य हैं, यानी कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है, तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश ये सब पिछड़े राज्य हैं। तो इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में क्या हो करना चाहिए, अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। जब दूसरे वैसे राज्य जो कि आय में अच्छे खासे हैं तो वो क्या करेंगे कि इन गरीब राज्यों में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे क्या होगा कि गरीबी कम होगी। ठीक है, तो निवेश में वृद्धि करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। फिर देखिए अब सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास क्या है कि सरकार जो है वह अपने तरफ से गरीबी दूर करने के लिए कुछ योजनाएं चलाती है। वैसे ही जो हमारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वह भी गरीबी को कम करने के लिए या फिर दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। तो चलिए हम सरकारी प्रयास की पर बात करते हैं। तो देखिए सरकारी प्रयास में कौन कौन से काम आ जाते हैं, तो जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आ जाएगा, राज्य रोजगार गारंटी कोष आ जाएगा, मध्याह्न भोजन आ जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आ जाएगा और फिर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आ जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आ जाएगा, जवाहर रोजगार योजना आ जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना और फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आ जाएगा। वहीं पे जो हमारे गैर सरकारी प्रयास है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे स्वरोजगार, ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब आ जाएगा, सामूहिक खेती आ जाएगा, फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आ जाएगा और स्वयं सहायता समूह आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं योजना में गरीबी दूर करने संबंधी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास जो है वह किए जा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा देश एवं स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो गरीबी दूर करने में क्या होगी, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देखिए गरीबी दूर करने के कुछ सरकारी प्रयास है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबी दूर करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।